आपको बता दूं कि इस बार जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है, तो बोर्ड ने जो परीक्षाओं के लिए आपका नया जो क्वेश्चन बैंक जारी किए गए थे, इन्हीं में से आपके टोटल पेपर के क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो इनको आपको अच्छे से रट लेना है, एक एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे से और इनके बेस पे एग्ज़ाम देंगे तो आपका 100% वो रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपन आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके सभी प्रश्नों को अपन हल करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी साथियों कि आपको अगर इन पेपर की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइलें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी और ऐप से आप इनको ले सकते हैं। और वहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको आंसर सहित मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के बाद जब आप इनको देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों को ऐसे ही रखा है, आंसर नहीं लगाया है, ताकि आप इनको याद भी कर सकें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल है। तो यहाँ पे देखिए आपको रबी की फसल बतानी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है क्या, मटर। अब देखिए रबी की फसल और कौन कौन सी होती है। हमने पढ़ा है कि रबी की फसल में हमारा गेहूँ आता है, चना आता है, ठीक है, जौ आता है और मटर आता है। तो यहाँ पे ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, तो साथ साथ में ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है पहले नंबर में मटर का। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है 2D और 4D क्या है। तो ये एक प्रकार के क्या है, खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, जो फसल के साथ, यानी कि हमने क्या किया, फसल उगाई और फसल के साथ अनावश्यक रूप से छोटे छोटे पौधे और उग जाते हैं और वो क्या करते हैं, फसल के जो लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको ये खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फसल होती है वो क्या होती है, कम हो पाती है और जो हमारी उपज है वो भी कम हो पाती है। तो किसान इससे दुखी हो जाते हैं। तो दुखी क्यों होना भाई, जब मार्केट में 4D 2D प्रकार की जो खरपतवारनाशी दवाइयाँ मिलती है तो वो लगाइए और फसल को अच्छे से करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग कौन सा है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में हमें आंसर करना है तो कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। पहले तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम किसके सहायता से देखते हैं भाई, सूक्ष्मदर्शी, किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। डायरेक्ट हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए तो हम उनको खा जाते हैं कहीं किसी भी चीज़ में और फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है हैज़ा, ये मेरा सही आंसर रहेगा कि हैज़ा जो होता है वो क्या होता है भाई, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके द्वारा होने वाला रोग होता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है डबल रोटी के फूलने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो डबल रोटी देखिए फूलती क्यों है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में ऑप्शन नंबर सी रहेगा, CO2 के कारण। CO2 गैस उसमें बढ़ जाती है जिसके कारण वो फूली हुई रहती है भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। आगे देखिए प्रतिजैविक का आविष्कार किसने किया था। तो प्रतिजैविक का जो आविष्कार है साथियों वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे 6 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, ये आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल निर्माण में निम्नलिखित का उपयोग होता है। तो साथियों ये हमने कई बार पढ़ा है और पहले के भी मॉडल पेपर हमने करे थे तो उनमें भी ये पढ़ा था हमने कि जो एल्कोहल होता है उसका निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, यीस्ट का किया जाता है भाई। यीस्ट कोशिकाएं जो होती है उसका उपयोग इसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम ज्वलन ताप है। 100 से कम ज्वलन ताप का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज़ जिसको मतलब किसी भी चीज़ के संपर्क में आते ही वो जलना स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप कम। कौन सा, कम ज्वलन ताप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, पानी है, हरी पत्ती और रेत है। अब देखिए रेत को तो बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में, हरी पत्ती है उसको भी टाइम लगता है, पानी है उसको भी अपन गर्म करने के लिए रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि चढ़ाते ही गैस पे या किसी भी चीज़ पे तो तुरंत गर्म हो जाता है, टाइम लगता है ना। अब सोडियम क्या है, सोडियम एक क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। क्या है भाई, अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्या हो जाएगी मेरी, क्रियाशील धातु है। इसको किस में रखा जाता है सोडियम को, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो सोडियम है उसको किस में रखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट करेंगे और जो इनकी तैयारी अच्छे से होंगी वो तो कमेंट करेंगे और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है वो कोशिश करें कि कहीं से भी आंसर दे के कमेंट करें भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए माचिस में आजकल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड की निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो साथियों इसमें किसका उपयोग होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो 8 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये किया जाता है लाल फास्फोरस का। ठीक है, किसका किया जाता है भाई, लाल फास्फोरस का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बाह्य निषेचन का उदाहरण है।
देखिए बाह्य निषेचन का उदाहरण का प्रश्न है वो लगातार आपका आता रहता है, और आपने अगर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न आपके आए थे, जिनमें इस प्रकार के प्रश्न भी थे। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का जो प्रश्न था वो पिछली बार आ चुका है, जो कि हम मादा का शरीर को मानते हैं, मनुष्य वगैरह को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया हमें बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन हमें आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, मछली, ठीक है। अब मछली के साथ साथ आप यहाँ पे मेंढक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्टार फिश होती है, क्या स्टार फिश होती है, वो भी हमारी इसमें शामिल होती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है भाई, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का महत्व देखिए, तो प्रोटीन देखिए किससे होता है, मांसपेशी में वृद्धि करता है। देखिए आपने देखा होगा कि लड़के आजकल जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो वो पाउडर वगैरह लेते हैं, और प्रोटीन की चीज़ें जैसे सोयाबीन हो गया, चने हो गया, केला हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आपने देखा होगा। और आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो अच्छी हष्ट पुष्ट बॉडी रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मांसपेशियों की वृद्धि होती है उससे, ठीक है। और ऊर्जा हेतु ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी, तो दोनों होंगे ए और ब। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। मोटापा थोड़ी बढ़ाना है हमें, प्रोटीन का खाने से मोटापा नहीं बढ़ना, इसलिए हमें मांसपेशियों की वृद्धि के लिए और ऊर्जा हेतु इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, एक बार मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आंसर नंबर मेरा हो जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। अब देखिए मधुमेह रोग को और कुछ नाम से जानते हैं, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं ना कि हमारे इंसुलिन की कमी हो गई, ठीक है, बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अग्नाशय के कारण होता है। मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित होता है, तो अग्नाशय से संबंधित होता है भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मेंढक में कायांतरण को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से ये निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे असंपर्क बल का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संदूक को खींचना, चुंबक का आकर्षण, रस्सी खींचना और कील ठोकना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा असंपर्क बल का उदाहरण। तो यहाँ पे 13 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक का जो आकर्षण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, असंपर्क बल का उदाहरण मानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब है वो बनता है। तो साथियों ये कहाँ पे बनता है, पुतली पे बनता है, रेटिना पे, कॉर्निया पे या अंध क्षेत्र पे। तो मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा बनता है कहाँ पे, 14 नंबर में ऑप्शन नंबर बी करेंगे आप, रेटिना पर, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा है कि जो हमारी रेटिना होती है, जो सामने दिखता है, जो ब्लैक होता है हमारी आंखों में, वो रेटिना होता है। और वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा और आभासी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ध्वनि का एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे हम बात करें, ध्वनि है, ध्वनि का मतलब हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है। अब हम कब सुनेंगे, देखिए आप एक तो द्रव है, द्रव का मतलब पानी ले लीजिए। अब पानी पे आप क्या करें, हथौड़ा मारे, कितनी आवाज़ आएगी भाई, आसपास आएगी थोड़ी सी कि किसी चीज़ को मार रहा है बस। हवा की बात करें तो हवा में तो पता ही नहीं लगेगा। तो ठोस हो गया कि आप लोहे को पीट रहे हैं, तो लोहे में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं भाई फसल। क्या बोलेंगे भाई, फसल बोलेंगे। यानी कि एक ही स्थान पर हमने बहुत सारे पौधे उगाए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि ये हमारा खेत है, अब हमें क्या करना है कि गेहूं की खेती करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गेहूं के पौधे लगा दिए ऐसे। अब गेहूं गेहूं के लगा दिए चारों तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी फसल कहलाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमें टिक करना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का क्रम सही है। तो कौन सा क्रम है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 17 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर हम बुआई करेंगे, फिर खाद एवं उर्वरक उसमें डालेंगे, फिर हमारी फसल का कहीं जाके निर्माण होगा, ठीक है। तो ये मेरा सही शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी पेपर की PDF फाइलें ऐप पे अपलोड है, वहाँ से आप ले लेना भाई, ठीक है। आगे देखिए चेचक के टीके की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आप सही आंसर करेंगे। यहाँ पे थी भाई एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने करी थी। और ये कब करी थी, 1798 ईस्वी के आसपास करी थी। तो ये मेरा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए पादप रोग गेहूँ की नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए जीवाणु, जीवाणु और वायरस, प्रोटोजेवा। तो साथियों यहाँ पे होता है हमारा कवक, ठीक है। कवक रोग के कारण होता है ये चीज़ें, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कवक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कार्ड देना कोई सा, और उसमें हमें लिखना होगा कवक। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन आते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन साथियों वे संसाधन होते हैं, कौन से संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी समाप्त
नहीं होने वाले हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, उनको अपन बोलते हैं। तो देखिए सूर्य, प्रकाश, जल, वायु ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अगर ये ख़त्म होते हैं तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि ज्वलनशील है। तो पेट्रोलियम हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम जिसको एलपीजी बोलते हैं, या उपयुक्त सभी। तो 21 नंबर में साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे सारे क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो डी पे आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो भाग है हमारा, जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले पूछे गए हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें हम देखेंगे, डेंगू रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए डेंगू रोग की बात की जाए यहाँ पे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू थोड़ी होता है भाई। तो यहाँ पे इसमें हम क्या कर देंगे, एफ बढ़ देंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। कपास एक रबी की फसल है, तो ये भी मेरा क्या है, गलत है भाई। कपास क्या होगी, रबी की फसल नहीं है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। तो 3 नंबर का जो है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि उससे प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कैंसर व अस्थमा संचरणीय रोग है, यानी कि मान लीजिए कि आपको कैंसर हो गया, संचरणीय का मतलब क्या हो गया कि आपको हो गया तो आपके साथ और कोई है तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का थोड़ी होता है। अस्थमा की बात करें, अस्थमा फेफड़ों का रोग होता है। ये किसका रोग होता है भाई, कैंसर और अस्थमा जो होता है, जो अस्थमा है वो किसका होता है भाई, फेफड़ों का रोग होता है। किसका, फेफड़ों का। अब जिसको फेफड़ों का रोग हो गया तो दूसरे को नहीं फैलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। तो कुल मिला के जो पहला प्रश्न था उसमें चारों के चारों क्या होता है, फाल हो जाएंगे, मतलब कोई भी सत्य नहीं है। सेकंड देखिए यहाँ पे दूसरे की हम बात करेंगे। यहाँ पे चना रबी की फसल है, बिल्कुल अभी अभी हमने बात करी थी कि रबी की फसल में क्या क्या आ रहे थे मेरे, गेहूँ आ रहा था, चना आ रहा था, जो आ रहा था। ठीक है, और क्या आया था भाई, मटर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये सारे क्या होता है, मेरे रबी की फसल में आ रहे हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि चना रबी की फसल है, तो बिल्कुल चना रबी की फसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, टी भर देंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे हमने भर देना है टी। आगे देखिए, कुत्ते के काटने से टीबी होती है। तो भाई कुत्ते के काटने से टीबी थोड़ी होती है, कुत्ते के काटने से तो क्या होता है, रेबीज रोग होता है। कौन सा होता है, रेबीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको फॉलो कर देंगे। पौधों में रोग नहीं होते हैं, तो यहाँ पे देखिए गलत बात है, पौधों में रोग होते हैं, तभी तो पौधों के लिए कीटनाशक बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, राइबोजियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पे सेकंड में फोर्थ का जो जाएगा वो सही है, बिल्कुल ये बात कि ये होता है। आगे देखिए थर्ड नंबर का हो जाएगा, जिसमें आपको वापस से सही और गलत बढ़ना है। दहन के लिए CO2 आवश्यक है। दहन का मतलब हो गया जलना। अब किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें CO2 की नहीं, O2 की ज़रूरत पड़ती है। किसकी भाई, O2 की। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और ये मेरा हो जाएगा असत्य। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे अगला है मेरा, जो ज्वाला का बाह्य क्षेत्र नीले रंग का होता है। तो बिल्कुल ये प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आ चुका है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको हमने टी से दर्शाया है। डायनासोर एक विलुप्त जंतु है। तो बिल्कुल भाई डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं हमारी पृथ्वी से, तो ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। तो यहाँ पे आपको टी लिखना है। मेंढक में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, गलत। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मेंढक होता है उसमें हमारा क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, और मछली में भी बाह्य निषेचन होता है। स्टारफिश भी हमने पढ़ी थी। इस प्रकार से ये गलत हो जाता है, ये कह रहा है आंतरिक, जबकि होता है बाहरी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो फिर हमारे स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, अब इन्हीं में से उठाते हुए इनको हमने बढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है, मछली में होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि मछली में क्या होता है भाई, बाह्य निषेचन होता है। तो आप इसमें क्या भर देंगे, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, ये मास्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मास्टर ऊपर लिखा भी है। इसके बाद देखिए जो घेंगा रोग है वो ग्रंथि किस ग्रंथि का रोग कहलाता है, तो घेंगा है वो थायराइड ग्रंथि का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, थाई, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के लिए होता है ये। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं टिक कर देता हूँ। पहले में हमने भरा बाह्य निषेचन, तो पहला बाह्य निषेचन का तो ये हो जाएगा हमारा। सेकंड में हमने भरा था पीयूष ग्रंथि, किसको बोलते हैं भाई, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि को बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में ये हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा हमारा ये, और फोर्थ में हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ऐसे आपको बढ़ना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बनाया जाता है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर का अलग प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपको दे दिए गए हैं वापस से वैसे ही रिक्त स्थान वाले। यहाँ पे देखिए ध्वनि संचरित नहीं होती है, तो ध्वनि जो है उसको संचित होने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में है, अगर आपने अंतरिक्ष छोड़िए चाँद के बारे में सुना है, चाँद पे आपने देखा होगा किसी प्रकार की हवा वगैरह नहीं है। तो वहाँ क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमें कुछ करना होगा तो संकेत नहीं जा सकते, क्योंकि निर्वात होती है वहाँ पे, हवा नहीं होती है। तो हवा नहीं होगी तो हमारी क्या होगी, ध्वनि संचरित नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे पहले में क्या भर देंगे अपन, निर्वात। ठीक है, क्या भर देंगे यहाँ पे, निर्वात। ठीक है, तो पहले में आंसर क्या जाएगा, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यदि पृष्ठ है तो घर्षण बल अधिक होता है। तो कौन सा पृष्ठ भाई, तो यहाँ पे हम भरेंगे खुरदरा, खुरदरा। ठीक है, खुरदरा पृष्ठ होगा तो घर्षण बल है वो अधिक होता है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक क्या होता है भाई, कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से मैं भर रहा हूँ कुचालक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक ऐसे धातु का नाम बताना है। ठीक है, जो कि क्या होती है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कहलाती है, वो आप कमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका कमेंट होगा, ठीक है, तो अलग अलग कमेंट कर देना जो भी आपका अच्छा हो। इसके बाद देखिए आवर्ती का जो मापा जाता है, सॉरी आकृति नहीं, यहाँ पे आवर्ती होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है लिखावट में, यहाँ पे आवर्ती लिखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत है थोड़ा। आवर्ती का जो है माप किस में लिया जाता है, तो ये हर्ट्ज में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इसमें HZ हर्ट्ज लिख देंगे इसमें। ठीक है, आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र में बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अभी अभी हमने ऊपर भी किया था, अंध बिंदु पे, किस पे नहीं बनता है भाई, अंध बिंदु पे नहीं बनता है। तो पहले में अंध बिंदु हम लिखेंगे। पृथ्वी के अचानक कांपने को कहते हैं। तो पृथ्वी को अचानक कांप रही है, तो कांपने का मतलब क्या हो गया, वो हिल रही है। तो हिलने का मतलब क्या हो गया भाई, भूकंप आ रहा है। तो सेकंड नंबर में हम भर देंगे भाई, भूकंप आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत सेल में धनात्मक तथा टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में एक तो धनात्मक होगा और एक क्या हो जाएगा मेरा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे 3 वाला यहाँ पे हमें भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आवेश प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर में हम क्या भर देंगे, विद्युत। क्या भर देंगे आप, विद्युत। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे रिक्त स्थान वाले भी आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करने वाले जो प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डीजल जो है, तो ये देखिए ऑलरेडी हमने पहले कई मॉडल पेपरों में कर रखा है। तो जो डीजल है इसका उपयोग किस में होता है, तो ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि आजकल ईंधन के रूप में है वो जो अपन द्रवित गैस होती है या फिर द्रवित पेट्रोलियम मान सकते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो कि हम गाड़ियों में उपयोग करते हैं जिससे कि फ्यूल जो चार्ज है वो काफ़ी लो होता है और गाड़ी अच्छी चलती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा होता है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उसी को अपन पर्यावरण बोलते हैं। आकर्षण, तो चुंबक के असमान ध्रुव जो होते हैं उसमें क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। अब देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम क्या है भाई, काला सोना। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं भाई, काला सोना बोला जाता है। यहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि जो सफ़ेद सोना है, कौन सा भाई, सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सफ़ेद सोना है वो किसको बोला जाता है। सेकंड देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है, कार्बनिक खाद। अब देखिए कार्बनिक खाद कौन से हो जाएंगे, पशु अपशिष्ट, गोबर एवं पादप अवशेष जो होते हैं उसको अपन कार्बनिक खाद बोलते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है बाजरा। तो बाजरा किसकी फसल होती है, खरीफ की फसल। तो यहाँ पे देखिए खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल आप याद कर लेंगे, रबी की फसल याद कर लेंगे। खरीफ की फसल में बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगी, मोट आ जाएगी। ये जो मोटे मोटे अनाज होते हैं ना वो किस में आते हैं भाई, खरीफ की फसल में आते हैं। तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, कार्बनिक तो इसमें हो जाएगा, बाजरा खरीफ की फसल आ जाएगी। टीबी, तो टीबी दोस्तों जीवाणु जनित रोग होता है। विलुप्त यानी कि डायनासोर है वो एक प्रकार की विलुप्त जनजाति है। तो यहाँ पे हमें ये टिक मार्क करना है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का जो प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम 2 को वापस से मिलान करना है। अब देखिए बाह्य निषेचन, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि बाह्य निषेचन मेंढक में, मछली में होता है, तो इसको टिक करना है। इंसुलिन, अभी हमने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है जिसको अपन मधुमेह रोग बोल रहे थे। ठीक है, तो ये किस में होता है भाई, कहाँ से रिलेटेड होता है, ये अग्नाशय से रिलेटेड होता है। अंडज यानी कि जो अंडे देते हैं, तो आपने देखा होगा जो पक्षी है छोटे छोटे, आपने देखा होगा वो अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं, आपने भी आपके पास पास देखा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि जो हमारा राजस्थान है, ठीक है, हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य जो पक्षी है वो कौन सा है, ये कमेंट करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए
कि आपको पता तो होना चाहिए कि हमारा जो राज्य है उसका राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए एड्स जो है, तो एड्स क्या हो जाएगा, वायरस जनित रोग कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा होता है तो कहीं ना कहीं बोरिंग भी होता है और लगातार विद्यार्थी पेट के पढ़ भी नहीं पाता है, स्किप कर देता है चीज़ों को। ठीक है, ये मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्किप करूँगा इसको। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके सेकंड जो जितने भी आपके रह गए हैं उनको अपन नेक्स्ट अगले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना, ताकि आपके सभी दोस्त इनको पढ़ लें। इन्हीं में से साफ 100% पेपर आपका इसी में से आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, और बाकी देखिए फिर आपको पूरा पूरा समझा दिया जा रहा है, तो परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।